देखें जी एक ये सुरंग यहाँ पर बनी हुई है और क्या था कपड़े लगाए हुए हैं, ये चेक करें। चलो हम एंटर होते हैं। ये टिकट शाही किला की एंट्री टिकट एरिया है। अंकल कितने की है? नॉन टिकट 60 रुपए की। 60 रुपए की है। अच्छा ये देखिए मैं आपको ना इस इधर की एक बात बताती हूँ। यहाँ की जो टिकट है ना, इधर से है मामा, इसकी जो टिकट है ना फॉरेन कंट्रीज के जो लोग आते हैं ना यहाँ, उसकी 500 है और बाकी हम लोगों की जो पाकिस्तानी है उनकी 50, 20 इस तरह से है। ये जेंट्स के लिए बनाई हुई है लाइन और ये लेडीज के लिए। चलो लगे तो ये है इसकी एंट्रेंस। ये इसका मेन गेट है जिसे कहते हैं मरकजी गेट, ठीक है। और ये सारा ऐसे बनाया हुआ है, ये बाहर जाने वालों के लिए ये बनाया हुआ है और यहाँ से हम लोग एंटर होते हैं। चलिए अब हम अंदर चलते हैं। ये गेट चेक करें, इतना पुराना इन वक्तों का ये गेट है। दरअसल ये किला दौरे अकबर से सैकड़ों साल पहले मौजूद था। बाद में 1566 मुगल बादशाह अकबर ने इसकी तामीर करवाई। ये शाही किले का दाखिली रास्ता है जिसकी तामीर शाहजहां ने करवाई थी। पता नहीं किन वक्तों के ये गेट लगे हुए हैं और इतने भारी भारी गेट्स हैं। जो पैदल नहीं चल सकते उनके किला जाते हैं ना तो थोड़ी चढ़ाई है तो हमें ऊपर चढ़ना पड़ता है। तो जो लोग नहीं चल सकते ना तो वो ये कार्ड वगैरह करवा लेते हैं और फिर वो अंदर चलते हैं। ये सारा टूर करवा देती हैं, ये जो बसेस है ना ये सारा टूर करवा देती हैं। और ये देखें जी ये शाही किला में मौजूद सहूलियात, ठीक है। ये सारा है, इधर आप देख सकते हैं। टूरिस्ट गाइड है, व्हील चेयर है, इलेक्ट्रिक कार्ट है, कैफेटेरिया है, इब्तिदाई तबीयत इमदाद है, वाईफाई है, बैतुल खला है, ठीक है। और इसके साथ ही इन्होंने ये सारा बनाया हुआ है। यहाँ से हम कुछ परचेज कर लेते हैं। ये देखिए ये देखिए बाहर का मौसम शुरू हो गया और कितनी प्यारी सर्द हवाएं चल रही हैं और मौसम इतना मज़े का है। और ये इधर लिखी हुई है शाही गेट की हिस्ट्री। ये सारी शाही गेट की हिस्ट्री लिखी हुई है। शाहबुर्ज गेट है इस गेट का नाम। चले अंदर चलते हैं। इसकी खूबसूरती चेक करें, किन वक्तों से ये बना हुआ है, इसकी खूबसूरती चेक करें। जी तो व्यूवर्स ये जो आपको नज़र आ रहा है ये शाही किला का शाहबुर्ज गेट है और ये शाही किला का शाही दाखिली रास्ता है और इसकी तामीर शाहजहां ने करवाई थी। ये देखें, ये जब हम शाही किला के में एंटर होते हैं ना तो ये थोड़ा ऊंचा है, ये चढ़ाई पर जाता है, ठीक है। यहाँ हम ऊपर चढ़ेंगे इससे। और आप इधर की सुरंगें चेक करें, मैं आपको सुरंगें दिखाऊंगी यहाँ की, कितने पुराने वक्तों की यहाँ पर सुरंगें हैं। ये सारा इसका पॉइंट है। चले चलते हैं। अच्छा मैं आपको ना एक बात बताती हूँ मम्मा, एक दफ़ा पता क्या हुआ था, मैं और मधिया जब आए थे ना, हम फर्स्ट टाइम किला आए थे ना, तो आपको पता है कि यहाँ मतलब ऊपर जाने के लिए थोड़ी चढ़ाई है और नीचे आने के लिए ना इसको मतलब थोड़ी सी इसकी ढलान है। तो हमें नहीं पता था कि इसकी इतनी ढलान हो जाएगी। जब हम ऊपर गए ना तो मेरे मदिया को गया, मदिया वो हम ना रेस लगाते हैं तो ना उसकी ढलान इतनी थी कि जो हमने रेस लगाई है ना, इतना हम लोग ना एक दूसरे को ना रोक नहीं सके, इतनी ज़ोर से हम आके ना नीचे गिरे हैं ना। मदिया मैं बच गई और मदिया ही गिर गई थी। चोट तो नहीं आई थी ना, टीथ में इसको लगी थी चोट। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। ये इसकी आप वॉल्स चेक करें, कितनी वक्तों की बनी हुई है। चले 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 ये देखें, ये ब्रिज बनाया हुआ है इन्होंने। ये किला मुगलिया फ़न तामीर और रवायात के शानदार नमूने को अपने एक ख़ास अंदाज में पेश करता है। इस किले को 1981 में यूनेस्को ने आलमी सकाफ़ती वर्से का दर्जा दिया।
शाही किला का रकबा तकरीबन 20 एकड़ है। इसमें 21 काबिल ज़िक्र इमारतें मौजूद हैं और तारीख गवाह है कि 11वीं सदी में इब्तदाई तौर पर यह किला मिट्टी के ईंटों से तामीर किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। और 17वीं सदी में इस किला में नुमायां तब्दीलियां अमल में लाई गईं। शाहजहां ने अपने दौर में किला में ईरानी स्टाइल की उम्दा कशीदाकारी का काम करवाया। मुगलिया सल्तनत के खात्मे के बाद ये किला रंजीत सिंह के कब्ज़े में रहा और इसके बाद अंग्रेज़ों के कब्ज़े में रहा। बच्चों का ट्रिप आया हुआ है और हम देखें कहाँ पहुँच गए हैं। देखें इसकी चढ़ाई चेक करें, कहाँ से हम आए और कहाँ पहुँच गए हैं। ये इधर लाहौर फोर्ट की हिस्ट्री लिखी हुई है, ये वो दिखाती हूँ। ये देखें, ये दीवाने आम, इस साइड से दीवाने आम जाएंगे, शीश महल, वॉशरूम, मोती मस्जिद भी चलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। ये इसका गेट है, चले आ जाए जी। ये देखें जी, मैं आपको अब दीवाने आम की तरफ लेकर चलती हूँ और इधर की ग्रास चेक करें, कितनी खूबसूरत इधर की ग्रास है। ये माशाअल्लाह, ये है जी दीवाने आम। दीवाने आम को करीब से देखने के लिए चलें, इसके करीब चलते हैं। ये इसकी एंट्रेंस है। आपको बताती चलूँ कि दीवाने आम को बादशाह अकबर ने तामीर करवाया था। दीवाने आम का तूल तकरीबन 730 फीट और अर्ज तकरीबन 460 फीट है। इसका शुमार किला की कदीम इमारतों में होता है। दीवाने आम लोगों के लिए बनाई गई थी, जहां पर बादशाह आम अवाम की दाद रसी करते थे। दीवाने आम की छत 40 सतूनों के जरिए खड़ी है और ये देखें, ये सतून कितने ज़्यादा मजबूत लग रहे हैं, कितने स्ट्रॉन्ग, और ये कब कितने वक्तों से ये इस तरह से दीवाने आम बनाया हुआ है। और इसकी सतून चेक करें। ये है वो झरोका जहाँ शहंशाह बैठकर रियाया को अपना दीदार करवाता हुआ नजर आता था। दिया जाए, छोड़ दिया जाए, कैद कर लिया जाए, हम भी यही चाहते हैं, लेकिन महंगाई का दौर है, हम इनको ज्यादा देर कैद नहीं रख सकते। इसीलिए हमने आजाद कर दे आजाद कर दे। शाही मेहमान शहजादे तशरीफ ला रहे। आ जाओ शहजादो। ये देखिए, ये यहाँ पर कॉस्ट्यूम लगाए हुए हैं। एक की प्राइस क्या है? 200 ड्रेस का लेती है। कितनी है? 200 ड्रेस का। A few moments later. चले हम चलते हैं मोती मस्जिद, वहाँ पर मैं आपको उसकी हिस्ट्री भी बताऊंगी और विजिट भी करवाऊंगी। तो लेट्स गो। मोती मस्जिद के बारे में मैं आपको पूरी हिस्ट्री बताऊंगी। पहुँचते हैं मोती मस्जिद। यहाँ से हम एंटर होंगे मोती मस्जिद। चले चलते हैं। ये मोती मस्जिद की स्टेयर्स हैं, चलते हैं। ये ऐसे, ये इसका डोर है। ये मोती मस्जिद का गेट है।
तो ऐसे तो आएंगे यहाँ से अंदर से। इस मस्जिद के बारे में कहा जाता है कि इस मस्जिद को शाहजहां ने बनवाया था और तारीख ये भी कहती है कि जहांगीर ने ये मस्जिद बनवाई थी। ये मेरे सामने मोती मस्जिद है। इसके हवाले से जो बातें होती हैं, यहाँ जिन्नात रहते हैं। ये जो आपको मस्जिद नज़र आ रही है ये मोती मस्जिद है। ये 392 साल पुरानी है। मैं आपको दिखाती हूँ। मोती मस्जिद मुगलों के ज़वाल के बाद अंग्रेज़ों और सिखों ने इस मस्जिद को ख़जाना रखने की जगह बनाए रखा। कुछ तारीख दानों का कहना यह है कि यह मस्जिद जोधाबाई के हुक्म पर तामीर की गई थी। जोधाबाई शहंशाह जहांगीर की वालदा थी। यहाँ पर एक बात बहुत मशहूर है, यहाँ जिन्नात का बसेरा है, मगर वो जिन्नात मुसलमान हैं। कुछ लोग ये दावा करते हैं कि उन्होंने जिन्नात को देखा है। ज़्यादातर लोगों का मानना है कि जिन्नात वाली बात सच्ची है, इसलिए परेशानी के मारे यहाँ आते हैं और दुआएं मांगते हैं। वैसे तो अल्लाह पाक की ज़ात है दुआएं कबूल करने वाली, लेकिन कुछ जगहें होती हैं उनकी अपनी एक बरकत होती है। ये पुरानी मस्जिद है, यहाँ पे बड़े बड़े औलिया ने इबादत की है। ये बरकत वाली मस्जिद है, लेकिन यहाँ के खादिमीन का मानना है कि हमने यहाँ कभी जिन्नात नहीं देखे। चले हमने नॉर्थ बढ़िया हम चलने लगे हैं। मैंने सुना है ये जिन्होंने मस्जिद तामीर की थी। इन बेहतर अल्लाह जानता है। चलें अब मैं आपको नेक्स्ट लोकेशन दिखाती हूँ। फटाफट मेरे साथ चलें। अब मैं आपको लेकर आई हूँ दीवाने ख़ास। ये है जी दीवाने ख़ास। ये दीवाने ख़ास 1645 में शाहजहां ने दीवाने ख़ास लोगों के लिए बनवाई थी। इस दीवाने ख़ास में बादशाह अपने ख़ास लोगों से सल्तनत के मामलात के बारे में ज़रूरी सलाह मशवरा लिया करता था। इसके नीचे दीवार के साथ साथ दरियाए रावी हुआ करता था। मैं आपको शाहजहां के बेडरूम दिखाती हूँ। ये सामने वाली इमारत शाहजहां की है। ये शाहजहां का मुकम्मल बेडरूम हुआ करता था। ये 5 कमरों पर मुश्तमिल है। भी ये ज़ेरे तामीर है। जो आपको सहन नज़र आ रहा है, यहाँ पर मुगलिया दौर में मुशायरे हुआ करते थे और यहाँ पर ही उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान की कवालियाँ भी हुई हैं। चलिए मैं आपको दीवाने ख़ास दिखा दिया है। अब मैं आपको नेक्स्ट लोकेशन पर लेकर जाने लगी हूँ। चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पर। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन। चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पर। ये जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये राजा रंजीत सिंह की बिल्डिंग है, जिसने यहाँ पर तकरीबन 40 साल तक हुकूमत की थी। अब मैं आपको बरतानवी कैद खाना दिखाती हूँ। मेरे साथ रहें, ठीक है। आपको दिखाती हूँ जिंदान। Just think about it. In the winter you have to live outside. चलो नेक्स्ट लोकेशन पर चलते हैं। लेट्स गो। तो जी अब हम शीश महल चलने लगे हैं। मैं आपको शीश महल लेकर चलती हूँ। ये तो ये शीश महल की हिस्ट्री लिखी हुई है। हम यहाँ से टिकट लेते हैं। शीश महल दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ये इसका गेट है। अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी शीश महल, तो जितना भी है मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ से अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये इसकी एंट्रेंस है। ये ऐसे है सारा। इसकी टिकट है यहाँ की
शीश महल को शाहजहां ने अपनी मलिका मुमताज़ बेगम के लिए बनवाया था, लेकिन मुमताज़ को यहाँ रहना नसीब नहीं हुआ। महल की तामीर होते ही इनका इंतकाल हो गया। शीश महल मुगलिया दौर की एक खूबसूरत तरीन इमारत में से एक इमारत है। ये बेमिसाल इमारत 17वीं सदी ईस्वी में इंजीनियर कहलाने वाले मुग़ल बादशाह शाहजहां के दौर में तामीर की गई। शीश महल आज भी किले के इस हिस्से में कायम व दायम है, जो कभी शाह बुर्ज यानी शहंशाह का घर कहलाता था। किले के इस हिस्से में सिर्फ शाही ख़ानदान के अफराद, वज़ीर आज़म, शहजादों और मुंतखब करदा हाकिम की रसाई हासिल थी। चलें नेक्स्ट में चलते हैं। ये देखिए इधर से अंदर चलते हैं। मुगलिया दौर के ख़ात्मे के बाद जब पंजाब पर सिखों का कब्ज़ा हुआ और पंजाब की हुकूमत महाराजा रंजीत सिंह के पास आई, तो ये रंजीत सिंह की पसंदीदा जगह कहलाई। रंजीत सिंह की बीवी रानी जिंदा कई बरस तक यहाँ मुकीम रही। ये देखें, ये ऐसे पूरा नज़र आता है यहाँ से। ये ऐसे है। शीश महल को कीमती पत्थरों, संगे मरमर और इब्तदा में सोने की मरमरकारी और ताज़ा कारी से सजाया गया था। ठीक है जी, मैंने आपको किया है। ये ऐसे शीशे है। ठीक है, चलो अब हम चलने लगे हैं घर बाहर की तरफ। अब हम बाहर चलते हैं। ये सारा शीशा ऐसे A few moments later. चलो जी, नेक्स्ट लोकेशन पर चलते हैं। ये कैंटीन वहाँ पे बनाई हुई है। ये देखेंगे, यहाँ पर सकाफती चीज़ें लगी हुई हैं, बनी हुई हैं। ये देखें जी, ये पत्थर के बर्तन लगे हुए हैं। ये चेक करें, ये कितने के? ये 2000। इधर की प्राइसेस चेक करें। ये चेक करें सारी चीज़ें। ये देखिए खूबसूरत सी चलिए जी, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। स्टॉल्स लगाए हुए हैं इस तरह से। यहाँ पर आपको सकाफती चीज़ें मिल जाती हैं। तो इसके अलावा ये दरख्त देखें आप, चेक करें, कितना ज़्यादा बड़ा दरख्त है। इसकी ये चेक करें। A few moments later. ये है जी मकतब खाना। इधर का माशाल्लाह आप फर्क चेक करें। A few moments later. अब हम टिकट यहाँ से लेने लगे हैं। चले जी, हम म्यूज़ियम में एंटर होते हैं। मैं आपको वहाँ की चीज़ें दिखाती हूँ। नेक्स्ट चलते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ।
देखें ना, चले हम अंदर चलते हैं। ये देखें, बना हुआ है ऐसे। ऊपर चलते हैं, अभी ऊपर भी है, ऊपर दिखाती हूँ मैं आपको। ये इसका एग्जिट, चलो ऊपर चलते हैं। हेलो, आए मम्मा। अब हम यहाँ से ऊपर जाएंगे, ऐसे। यहाँ से भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये हम थोड़ा ऊपर आए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये हम थोड़ा ऊपर है किले से। स्टेयर्स चढ़ के आई हूँ तो मुझे सांस चढ़ गई है, तो अभी और दिखाते हैं। चलो लेट्स गो। ये पूरी यहाँ पर म्यूज़ियम है। ये चले आगे चलते हैं, आगे का दिखाती हूँ फिर आपको मैं। ये देखिए, वैसे आगे चलते हैं। ये देखिए, भाई मुझे तो भाषा पसंद आ गया, ये वाला। नहीं, ये वाला ज़्यादा बेस्ट है। चलिए, ये देखें जी, ये देखें, आगे चलते हैं। शहजादा मिर्ज़ा मुगल, इनकी मेहनतें कितनी हैं, आप ये चेक करें। एक ये हैं शेर सिंह, चलें जी, मैंने आपको विज़िट करवा दिया म्यूज़ियम का, यहाँ किला के। अब हम चलते हैं, लेट्स गो।
ये सीढ़ियाँ चेक करें कितनी पोसीदा बनी हुई हैं पुराने ईंटों की। इधर से चले जाएं आप, इधर से चले जाएं, डोर से डोर निकले हुए हैं। सुभान अल्लाह, देखो कैसी कारीगरी है, कितने कितने तरीके से लगाई गई है इससे। शाही मेहमान शहजादी वजीहा इकबाल तशरीफ ला रही है। खुशामदीद शहजादी, आदाब ज़ाहिर नसीब, खुशामदीद। नेक्स्ट लोकेशन पर चलते हैं। ये बाग है। अहाता पाई बाग को शाहजहां ने 1633 में तामीर करवाया। यह सिर्फ शाही हरम की ख़वातीन के लिए मखसूस था। इसमें एक पानी का तालाब, फाउंटेन और सर्द पानी का कमरा और एक गर्म हमाम का कमरा भी मौजूद है। ये देखिए जी, अहाता जहांगीर, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये इसकी यहाँ पर हिस्ट्री लिखी हुई है, ये देखें। ये जो आपको सामने नज़र आ रहे हैं, ये मेहमानों के लिए मेहमान खाने बनाए गए थे। चलें, अब मैं आपको दिखाती हूँ ये वाइट कलर के फाउंटेन जो नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर कभी डांसिंग प्लेसेस हुआ करती थी। ये जो आपको महल नज़र आ रहा है, ये महल है अकबर के बेटे जहांगीर खां सलीम शेखू के नाम से। ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये अकबरी महल है और इसके साथ कड़क सिंह का महल था। ज़माने में घास फूस, मट्टी, अंडे, मसूर की दाल, माश की दाल और चूना मिलाकर पेस्ट बनाया जाता था। इसे सीमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। ये देखें जी, एक ये सुरंग यहाँ पर बनी हुई है और कहते हैं कि ये सुरंग इतनी डीप है कि ये तब के दौर में इंडिया तक जाती थी। अब तो पता नहीं कि अंदर से क्लोज है, ये ओपन है, लेकिन तब हमने यही सुना था कि ये इंडिया तक ये सुरंग यूज में आती थी। जी हम आ गए हैं बाहर, ये एग्जिट है, यहाँ से एग्जिट एरिया है और यहाँ से एंट्रेंस एरिया है। चल चल कर बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद घर की तरफ चलते हैं। होप्स हो कि आपको मेरा ब्लॉग आज का बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया है तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें और डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन। मैं आप लोगों के लिए इतनी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हूँ तो आप लोग मुझे सपोर्ट करें। अभी हमने ऑर्डर किया है बिरयानी का, बिरयानी आने वाली है, जल्दी से खाते हैं और फिर निकलते हैं घर की तरफ। हमारा मीनार पाकिस्तान छुप गया है। अच्छा बताते हैं। A few moments later. A few moments later. तो थोड़ी क्रेविंग हो रही है, चलते हैं बाहर जाकर कुछ खा कर आते हैं और कुछ शॉपिंग वॉपिंग भी कर लेते हैं, कुछ खा लेते हैं। तो मेरे साथ चलें आप लोग भी। आप ही चलना, आपने आप ही चलना है, आप भी चलना हमारे साथ। चलना, चलो मैं आपको गोलगप्पे मैं आपको गोलगप्पे खिलाऊंगी। आना है? बताएं, आना है? आते ले आना, बिस्तर में से नहीं उठा जाता। कुछ भी नहीं लाऊंगी, कुछ भी नहीं लाऊंगी। मुझे बहुत सर्दी लग रही है, तो आ जाए, कुछ खा के आते हैं, फास्ट फूड वगैरह। क्या हो गया ना, तो इंशाल्लाह वही चीजें खाते हैं। अच्छा सही है। मैं तो बादाम खाने का मूड है, बादाम चले मैं आपके लिए बादाम लेके आती हूँ। अब वैसे आपके पास इतना तो दिमाग है, आपने बादाम खा के क्या करना है? देखो ना, अभी लोग पे आ रहा है तो सारी बात है, माइंड तो तेज करना पड़ेगा ना। सही है, चले आते हैं हम, ठीक है? ओके, इंतजार कर रहे हैं। ओके। A few moments later. 3600 रुपये किलो। ये वो दिया है जी। अच्छा ये आप लोग मुझे जी 2 किलो वो कर दें और 2 किलो ये कर दें।
यार काजू और पिस्ता मेरा फेवरेट है। ये नहीं तो ये काजू है। ये कैसे है गजब? ये बिना रेवड़ी है, मूंगफली की बनी है, इसमें दिल चढ़े। अच्छा ये मजे की लग रही है वो ना? चने कर दे। 3 रुपये। जीजू को भी सरप्राइज़ दे रहा है। जीजू के लिए भी मैंने पैक करवा लिया और अपने लिए भी पैक कर दिया क्योंकि सर्दी जा रही है। तो मैंने सोचा कि चलो जल्दी जल्दी हम यहाँ से ड्राई फ्रूट ले लेते हैं और मेरा दिमाग जो थोड़ा सा कम हुआ थोड़ा तेज़ हो जाए। कितने हो गए हैं? 18,000। चलो ठीक है। ये रे भैया 20,000 है। मम्मा वैसे इनके प्राइस बहुत रीज़नेबल थे, अच्छे प्राइस दिए इन्होंने, है ना? नहीं माल भी फ्रेश था। हाँ मतलब ना उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। अच्छा अब हम चलते हैं, किधर जाना है अब? मेडिसिन मैंने लेनी है, मुझे फ्लू हुआ है ना, थोड़ा सा मेडिसिन कहीं से अगर मेडिकल स्टोर मिल जाए तो मेडिकल स्टोर से हम मेडिसिन लेते हैं और फिर चलते हैं। जीजू को मैंने देना है सरप्राइज़। जीजू के लिए मैंने ऑलमंड पैक करवा लिए हैं। A few moments later. तो ये मैं जीजू को सरप्राइज दूँगी। हेलो हेलो जीजू, ये ले, दिस इज फॉर यू। ये ले सच में